स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सट्रैक्ट फॉर, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर द लास्ट लेसन से लिया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को समझते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी देखेंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट में एम हेमेल अपने जो स्टूडेंट फ्रांस है, फ्रांस से कुछ कहते हैं। तो फ्रांस से क्या कहते हैं, यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा है फ्रांस और एम हेमेल के बीच में। तो एम हेमेल को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि टीचर हैं, ठीक है, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग एम हेमेल से होती है। एम हेमेल क्या कह रहे हैं, देखिए, माई चिल्ड्रन, मतलब कि एम हेमेल अपने बच्चों से कह रहे हैं, सभी से कह रहे हैं, स्पेशली वो फ्रांस को भी समझाएंगे। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। तो एम हेमेल कहते हैं, बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी सबक है जो मैं आज आपको दूंगा। दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये आखिरी सबक है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अब कहते हैं द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। जी हाँ, तो ऑर्डर कहाँ से आया है, ऑर्डर आया है बर्लिन से। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन ही सिखाई जाएगी। कहाँ पर, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस, अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज के प्लेस पर जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज को अब नहीं सिखाया जाएगा, अब वहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलेगी जो कि जर्मन लैंग्वेज होगी। ठीक है, ये ऑर्डर जारी हुआ है बर्लिन से। आगे एमएमएल कहते हैं द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब नए जो मास्टर हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, अब ये आपका फ्रेंच का आखिरी सबक है, आपका लास्ट लेसन है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहिए, बहुत ज़्यादा आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें और एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। व्हाट अ थंडर्ड क्लैप, दीज वर्ड्स वर्स टू मी, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स थे, तो ये वर्ड्स ने फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया था। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली वर्ड्स थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो गया था इन वर्ड्स को। तो ये वर्ड्स उसके कानों में गूंज गए थे, जैसा कि एम हेमेल ने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि अब यहाँ पर जो लैंग्वेज चलेगी वो जर्मन चलेगी। तो ये जो वर्ड्स थे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाले थे, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स थे। ठीक है, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ओह, द रिचेस did was that they had put up at the town hall my last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so happy to carry my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही अनाउंसमेंट करा किसने, एमएमएल ने, तो अब वो जो फ्रांस है, अब फ्रांस की फीलिंग्स को देखिए। अब फ्रांस को समझ में आया कि भाई ये जो रीज़न था कि वो जो नोटिस बोर्ड था टाउन हॉल पे, तो वो नोटिस बोर्ड में ये लिखा हुआ था। अब मुझे समझ में आया कि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड क्यों थी, क्यों भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि पहले वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था, लेकिन अब उसको समझ में आया कि एक्चुअल में मैटर क्या था, किस वजह से सब कुछ स्ट्रेंज था, सब कुछ चेंजेस उसको लग रहा था। अब कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब कि ये रिपेंटेंस कर रहा है, अपने आप में पश्चाताप कर रहा है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत मुश्किल से लिखना सीखा था, मैं बहुत मुश्किल से लिख पाता था। एंड आई शुड नेवर लर्न, अब इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा, अब मुझे यहीं पर रुकना होगा। और वो अपने आप में एक सॉरी करता है, अफसोस करता है, बहुत ज़्यादा एक दुख प्रकट करता है और बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस करता है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, कि अब मैं अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहा था, मैं स्टडी पर फोकस नहीं कर रहा था, और मैं अपना टाइम बट
कि एक्स को सीकिंग करने में और स्लाइडिंग में जाने में टाइम वेस्ट करता था, स्टडी पे फोकस नहीं करता था। और मेरी जो बुक्स थी जो मुझे बहुत नॉइसेस लगती थी, अब वो मेरे बुक्स थी जो मुझे स्कूल लाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी, बहुत ज़्यादा मुझे एक बोझ लगती थी। मेरा ग्रामर, मेरी हिस्ट्री, ये सारी जो चीज़ें अब सिर्फ मेरी ये ओल्ड फ्रेंड्स रहेंगी, क्योंकि अब मैं और नहीं सीख पाऊँगा। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, कि अब मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और अब मैं अपने आप में एक रिपेंटेंस करता है, बहुत ज़्यादा दुख करता है। ठीक है, तो जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था, अब वो मेरी ओल्ड बुक्स रहेंगी, उन्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको रीड करा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं और आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कौन से ऑर्डर्स आए थे? तो बर्लिन से ऑर्डर कौन से आए थे? नो फ्रेंच टू बी टॉट, के फ्रेंच लैंग्वेज को अब वहाँ पर नहीं सिखाया जाएगा, फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये ऑर्डर आया था बर्लिन से। तो राइट आंसर हमारा है बी वाला। ठीक है स्टूडेंट, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं हम सेकंड नंबर। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज एमएमएल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। तो एमएमएल क्यों चाहते थे कि स्टूडेंट्स अटेंटिव रहें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपनी स्टडी में, ऐसा एमएमएल क्यों चाहते थे? अब देखिए, पहला ऑप्शन दे रहे हैं because the order has come from Berlin, because it is his last French lesson, because he is about to tell important question for their exam, because the government officer is on visit। ये तो बिल्कुल नहीं था। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जो राइट आंसर है वो इसका बी वाला है। जी हाँ, बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। ऐसा इसलिए क्योंकि, चलिए हम आपको क्वेश्चन ऊपर लेके चलते हैं। देखिए, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव। तो राइट आंसर हमारा यही था, ये क्वेश्चन में आया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हमारा बी वाला है, बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, इसलिए वो चाहते थे एमएमएल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपनी स्टडी पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांस। फ्रांस को कौन सी चीज़ें ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी, या कौन सी चीज़ें उसको ओल्ड लगी, ओल्ड फ्रेंड्स लगी? क्या थी भाई? ये राइट आंसर होगा बुक्स, उसकी बुक्स, हिज बुक्स। तो डी राइट आंसर है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो ये जो थंडर क्लैप है, इनका आपको एक्सप्रेशन आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स थे, तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है। जो वर्ड अंडरलाइन है थंडर क्लैप, इसका आपको मीनिंग बताना है ना। विच ऑफ दीज एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, तो इसका मीनिंग क्या है? तो भाई ये जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, इसका राइट आंसर होगा बी वाला, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला और अनएक्सपेक्टेड ये था। थंडर क्लैप का मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको सरप्राइज कर दिया था, आश्चर्यचकित हो गया था, और ये अनएक्सपेक्टेड बात थी जो कि एमएमएल ने अपने स्टूडेंट्स को बताई थी। राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। अब जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो अब आपको इनमें से ये बताना है कि फ्रांस का जो मूड था वो कैसा था जब वो ये वर्ड कह रहा था, ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो कैसा उसका मूड था, आपको ये बताना है। तो देखिए, पहले में कह रहे हैं इंस्पायर्ड एंड चेयरफुल। भाई इंस्पायर्ड हुआ था, चेयरफुल है था, खुश हुआ था? बिल्कुल नहीं है। बी में कह रहे हैं रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। सी में कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक एंड सीरियस। और डी में कह रहे हैं रोमांटिक एंड ह्यूमरस। तो रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं हुआ था। अब बी और सी में आप कन्फ्यूज़र हो, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, सी वाला भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा बी वाला, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। जी हाँ, वो रिपेंटेंस कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था और दुखी हो रहा था। तो राइट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी है। रिपेंटिंग मतलब कि वो रिपेंटेंस कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था और दुखी हो रहा था। तो राइट आंसर हमारा बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक्सटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।